हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, इसके लिए शायद मेरी हिसाब से किसी को कमेंट करने के लिए बोलने का ज़रूरत नहीं है, किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने का ज़रूरत नहीं है। इंसान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे शायद ये टॉपिक हर किसी का ज़रूरत का चीज़ है और हर कोई ऐसे टॉपिक के लिए अपने आप को सब्सक्राइब और कमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि राज्य के पास भूमिकाएं होता है शिक्षा के ऊपर। जैसे राज्य के पास धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और उससे अनुमति प्रदान करने में पर्याप्त शक्ति होता है, और लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना भी अनिवार्य है। ये कोई भी राज्य अगर धार्मिक शिक्षा के लिए कुछ लागू कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान के कुछ आयत पढ़ाया जाता है, के दायरे में नहीं है। यह इसके लिए संविधान में कोई शिक्षा विशेष प्रावधान भी नहीं है, शायद नहीं है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं है। अगर किसी को पता है कुछ विशेष प्रावधान है तो फिर कमेंट में बता सकते हैं। कुछ विशेष प्रावधान के मुस्लिम समुदाय के धार्मिक पहचान को ध्यान में रखते हुए यह परंपरा चलती आ रही है। तो मैंने इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, जैसे कि आज मुझे सोशल मीडिया से पता चला उड़ीसा विधानसभा में गणशिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये बोला गया, यानी ये पारित किया गया है, स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को गीता पठन कराया जाएगा। तो इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने इस चीज को, यानी इसको लगा चुके हैं, जो एक अच्छे पदक्षेप है। मैं इसलिए अच्छे पदक्षेप बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई ये न्यूज सुनकर, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। शायद सब लोग को मेरी जैसा खुशी हो रहा होगा, सब लोग भी यही कामना कर रहे होंगे। तो गीता जो है, पहले समझने की बात यह है, गीता जो है ये महाभारत जैसा महाकाव्य से द्रोण पर्व, यानी सबसे जो अहम पर्व है, अहम लेसन है, वहाँ से लिया गया है। ये भगवान कृष्ण जी का मुख्य निश्चित वाणी है, यानी स्वयं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को जो शिक्षा दिए हैं वो है। उसमें है क्या? उसमें कोई रिलीजन के ऊपर नहीं है, बल्कि बिल्कुल इंसानी समाज के ऊपर एक अच्छा जीवनचर्या क्या होना चाहिए, एक जीवन जीने का मूल आधार क्या होना चाहिए, और एक अच्छी जीवनचर्या सिखाया गया है। इसीलिए मैंने ये समझता हूँ, गीता जो है कोई एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, कोई एक रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि इंसान और इंसानियत के लिए है, और इंसान को ये जरूरत है। जब उत्तराखंड में ये रूल लागू किया गया था, यानी मैंने पहले बोल चुका हूँ कि राज्य सरकार के पास धार्मिक शिक्षा प्रदान करने और उससे अनुमोदित प्रदान करने में पर्याप्त शक्ति होता है। तो उत्तराखंड सरकार इसी रूल के हिसाब से गीता पठन का, स्कूल में गीता पठन अनिवार्य कराया थे। तो उस टाइम में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था भारत देश में। तो इसमें कंट्रोवर्सी का चीज़ कुछ है ही नहीं। कंट्रोवर्सी करने वाले कम से कम समझना चाहिए, जबकि एक इंसानियत का अच्छी जीवनचर्या सिखाया जा रहा है, तो कंट्रोवर्सी किस लिए भाई? ये सिर्फ कोई रिलीजन की बात नहीं है, एक इंसानियत और एक इंसान का बेहतर जीवनचर्या बनाने का चीज़ है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, और मैंने ये उम्मीद कर रहा हूँ उड़ीसा में ये जो लागू किया गया है इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, इसमें कोई विरोध नहीं करेंगे, और ये इंसानियत के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। मैंने इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट में बताएं। हाँ, और एक बात मैंने बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मदरसा में मुस्लिमों का कुरान आयत से आज पढ़ाया जाता है, जबकि हिंदू धर्मशास्त्रों को हम लाल कपड़े में लपट कर भगवान जी के पास रखे हुए। अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, अगर पढ़ाएंगे नहीं, अगर सीखेंगे नहीं, तो उसमें क्या अहमियत है हमारा कैसे पता चलेगा भाई? तो सारे हिंदू समाज को मैं ये बोलने चाह रहा हूँ, खाली
प्रतीक है, जो हमारा हिंदुत्ववाद हमारे को अच्छा से समझाता है, जो हमारा खाली धार्मिक चीज नहीं बल्कि एक अच्छा जीवनचर्या, एक उत्तम संस्कारपूर्ण संगठन भी बनाएगा और हमारे को अच्छा जीवनचर्या देगा। तो आई होप ये चीज़ सब लोग समझ रहे होंगे, मेरी बोलने का जो सोच है, मेरा जो विचार है, मैंने जो बोलना चाह रहा हूँ सब समझ रहे होंगे। और इसके तरफ से आप कितना सेटिस्फाई है उसको लेकर कमेंट में बताएं। जय हिंद।